जब ये लोग बीच रास्ते में पहुंचे तो इनको पता लगा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं और आपके दोनों बेटे हजरत मोहम्मद और इब्राहिम वो भी दोनों शहीद हो चुके हैं। इमाम पाक वहां से वापस नहीं पलटे। अगर अपने बच्चों की जान की परवाह होती ना, अपने परिवार के जान की परवाह होती, अपने बच्चों की जान की परवाह होती और अपनी खुद की जान की अगर परवाह होती तो ये लोग वहां से पलट आते। मगर जान की परवाह किए बगैर, अरे वो जान तो खुदा की बारगाह में लुटाना था, उस जान को तो अल्लाह की बारगाह में लुटाना था। कहते हैं ना कि सुए करबला वो 72 को लेकर रज़ाए खुदा सर कटाने चले हैं। नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर वो बचपन का वादा निभाने चले। अब ये लोग चले, तारीख में आता है कि उधर से इब्न ज़ियाद ने 1000 का लश्कर भेजा। कितना? 1000 का लश्कर। और वो लश्कर हजरत इमाम हुसैन को रोकने के लिए कि जहां भी हुसैन तुम्हें मिल जाए वहां पर उनको रोक लो। उस 1000 सिपाहियों का जो सिपह सालार था ना, उसका नाम था हुर बिन यजीद रियाही। हुर बिन यजीद रियाही उसका नाम था। और ये 1000 का लश्कर लेकर हजरत इमाम हुसैन के सामने आया, कूफे से मक्के का जो रास्ता, मुल्क हिजाज का जो रास्ता आ रहा था उसकी तरफ। और इधर से इमाम हुसैन चले कूफे की तरफ। कूफे के बिल्कुल करीब में, नहरे फुरात के बिल्कुल करीब एक चटियल मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे और इधर से ये काफिला भी आया, इधर से ये 1000 का लश्कर आया और उस लश्कर के सिपह सालार हुर ने कहा कि हुसैन हमें ये हुक्म मिला है। अब देखिए वो जो 1000 का लश्कर था ना, अगर लड़ना ही होता तो इमाम हुसैन उनसे मुकाबला करते और उन 1000 को हराना हजरत इमाम हुसैन के लिए आसान था। मगर बाद में कितने आएंगे कोई पता नहीं। मगर इमाम हुसैन को लड़ना तो था ही नहीं। इमाम पाक ने उनसे मुलाकात की तो हुर बिन यजीद रियाई ने कहा कि हुसैन हम कूफे के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म से आए हैं और हमें यह हुक्म मिला है कि जहां कहीं भी हुसैन मिले उनके साथ साथ रहें। हुसैन को न आगे जाने दे, न पीछे जाने दे, न दाएं जाने दे, न बाएं जाने दे। तारीख में यह आता है कि हुर बिन यजीद रियाई ने हजरत इमाम हुसैन को वहां रोक लिया और मजबूर किया वहां रुकने के लिए। हुसैन यही रुकना पड़ेगा आपको, मजबूर किया। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रात वही गुजारी। सुबह हुई तो आपने पूछा कि लोगों इस जमीन का नाम क्या है, इस मैदान का नाम क्या है? लोगों ने कहा कि इसका नाम है करबला, इसका नाम है करबला। करबला का नाम सुनते ही हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे साथियों यहीं पर खेमे गाड़ दो, यहीं तंबू लगा लो, यहीं ऊंट बिठा दो। यहाँ पर मेरे बच्चों की कब्रें बनेगी, यहाँ पर मेरे भाइयों और रिश्तेदारों की कब्रें बनेगी। ये तमाम इमाम हुसैन लोगों को बता रहे हैं। लोगों ने कहा हुसैन क्या बात है? मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया कि लोगों यही वो करबला है जिसकी तपती हुई रेत पर मुझे कुर्बानी देनी है। हुसैन को पता है कि करबला के मैदान में मैं शहीद होऊंगा। हुसैन को पता है मेरा एक लहलाता हुआ बाग जैसा घर करबला की तपती हुई रेत पर उजाड़ दिया जाएगा। हुसैन को पता है कि फातिमा ज़हरा के वो महकते हुए फूलों को मुरझा दिया जाएगा। हुसैन को पता है कि अली के वो लाल जो करबला के मैदान में आए हैं उनको एक एक करके खुदा की बारगाह में जामे शहादत नौश करनी है। हुसैन ये सब कुछ जानते हैं और जानने के बावजूद इमाम हुसैन फरमाते लोगों यहीं पर खेमे गाड़ दो, यहीं पर खेमे गाड़ दो। इमाम हुसैन के कहने पर लोगों ने खेमे गाड़ दिए। अब ये मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका था, मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका था। इधर इब्ने ज़ियाद को पता चला कि हुसैन को रोक दिया गया है और करबला की तपती हुई रेत पर, जहां पर दरिया का पानी भी थोड़ा दूर पड़ता है, आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है, आसपास में कोई झाड़ भी नहीं है जिसकी साया हो,
और वो अरब का रेगिस्तान, वो अरब की तपती हुई रेत, वो अरब का तपता हुआ जो है धोरे, ऐसे चटियल मैदान में हजरत इमाम हुसैन को रोका और रुकने पर मजबूर किया। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुके और इधर से 22,000 का लश्कर, सुनना, दुरूद आवाजें करनी है और बातें करने के बाद शीरनी लेके अपने घर चले जाना, यही हाल है। मगर आशिक तो वो होते हैं कि कभी किसी को न मिले तो कोई बात नहीं, मुझे हुसैन की दुआ मिल जाए यही मेरे लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही मेरे लिए काफी। कभी आप देखना 10वीं मुहर्रम अभी कल परसों आएगी, कल परसों आएगी ना, तो लोग क्या करते हैं कि 5-10 रुपए का एक नारियल लाते हैं, शायद 10 रुपए का 20 रुपए का मिलता होगा एक नारियल, फिर थोड़ी सी शक्कर, फिर थोड़ा सा गुड़, ये तमाम चीजें इमाम हुसैन की न्याज के लिए लाते हैं। मैंने देखा है लोग लेके आते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक की थैलियों में, एक आदमी के घर से थोड़ा थोड़ा आता है, एक नारियल कोई 2 लाता है, कोई 4 लाता है, वो अलग अलग है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो कम कम थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं और फिर क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पर दरी बिछाई जाती है। सुनना मेरी बात को, मैं गौर करना, दरी बिछाई जाती है, उस पर मेरे जैसे आगेवान बैठते हैं ऊपर आके फिर उन कोपरों को तोड़ते हैं, चिटकों, इमाम हुसैन रे चिटकों, गुड़ छोटा करते हैं, शक्कर छोटी छोटी करते हैं, फिर वो पूरा ढगला करते हैं। मौलवी साहब को बुलाया जाता है, मौलवी साहब फातिहा पढ़ो, मौलवी साहब इमाम हुसैन की फातिहा पढ़ते हैं और फातिहा लगाने के बाद अगर आप मंजर देखोगे ना तो खुदा की कसम या तो आपको गुस्सा आ जाएगा या इमाम हुसैन की शहादत पर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएगा। ईमानदारी से फातिहा के बाद जब बांटने की बात आती है ना, जब वो न्याज लेने की बात आती है ना, तब आपकी आंखों से या तो इमाम हुसैन की शहादत को सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे वो हुसैन जो 10वीं मुहर्रम को अपने बेटों की कुर्बानी दे रहे थे, अली अकबर की जवानी को कुर्बान कर रहे थे, 6 महीने के अली असगर को कुर्बान कर रहे थे, सकीना को यतीम कर रहे थे, शहरबानो और रुबाब को बेवा कर रहे थे। ऐसे ही वक्त में हम जब शीरनी लेते हैं ना, शीरनी लेते तो बड़ा सा मेनिया थैली अपने घोड़े के नीचे डालते। सुनना, मैं यह बात बता रहा हूं, अपने जेब में वो प्लास्टिक की बड़ी सी थैली रखते हैं। फिर जब बांटने की बात आती है तो हम किसी का इंतजार नहीं करते कि कोई बांटने वाला जितनी शीरनी आकर मुझे देगा, नहीं, अपने हाथ से डायरेक्ट उस थैली के अंदर डाला, जेब में डालकर रवाना। ये हाल हमारा, देखो सच्ची बात कड़वी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, मगर ये आने वाले परसों के अंदर मैं नहीं देखूंगा। हो सकता है हमारे मारवाड़ी भाषा में ना कि वो टाइम मान उपाड़ दे, अरे भैया तू 5 रुपए का एक नारियल लेकर आया है, ये इतना कोई अपने बाप का माल थोड़ी समझा जो तू लेकर जा रहा है? ये अभी देखो ये न्याज आई है, कोई लाकर दे रहा है, अल्लाह का बंदा रोज लाकर देता है तो सबको बांट कर सबको खिलाया जाता है। इसमें कोई एक अकेला आदमी थोड़ा ही खाता, सब खाते हैं, ठीक है। अब वो इतनी सी शक्कर और उसमें से इतना सारा प्लास्टिक की मेहड़िए में डालकर, जेब में डालकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाए, ये तो सही बात थोड़ी है यार। सब आवे, औरतें बच्चे वगैरह, थोड़ी थोड़ी न्याज सबको मिले, बांटने वाला एक आदमी बांटे और सब तक वो पहुंचे। मैं तो ये कहता हूँ वो सब तक पहुंचे, सब तक पहुंचे। ये नहीं हो कि मैं मौलवी साहब हो तो मैंने थोड़ी घड़ी दिया हूँ मौलवी हो, अरे भाई मौलवियत ये तो शीरनी है, ये जरूरी थोड़ी कि तू मौलवी है तो तू ज्यादा ले जाएगा, तू गांव का आगेवान है तो तू ज्यादा ले जाएगा, तू बांटने वाला है तो तू ज्यादा ले जाएगा, तू चटके भागने वाला है तो ज्यादा ले जाएगा, नहीं, इसमें हिस्सा सबका बराबर। याद रखना, हुसैन ने कयामत के दिन पूछ लिया तो बड़ी जो है तकलीफ में पड़ जाओगे, बड़ी तकलीफ में पड़ जाओगे। इसलिए याद रखो मेरे प्यारो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आओ तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम इमाम हुसैन की महफिल में आए हैं, हम इमाम हुसैन की महफिल को सुनने के लिए आए हैं।